हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किस प्रकार से चल रहा है और इसके अंदर हम क्या क्या बात करने वाले हैं, वो सारा हमने एक समरी के रूप में लास्ट क्लास में बात कर ली थी। और आज हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन अगर मेनली ऊपर ऊपर सरफेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन से पूछा जाता है, तो वो सारी जो अपन ने वहाँ पर कवर कर ली है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो फर्स्ट लाइन है वो है, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। हमारे पास एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है जो कि अपर लिप्स के ऊपर की तरफ खुलता है। ओके, इट लीड्स द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के माध्यम से नेजल चैम्बर में खुल जाता है। ठीक है, इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं साइड में एनसीईआरटी को लेकर के। ओके, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है। ये अपना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये अपना नेजल पैसेज हो गया। ओके, नीचे की तरफ क्या हो गया? माउथ हो गया। ये क्या है? माउथ है। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। संख्या में कितने हैं? 2। ओके, अब ये क्या है? ये है नेजल पैसेज। क्या है? नेजल पैसेज। ओके, नेजल पैसेज है। ये अंदर की तरफ जो है कहाँ पर खुलते हैं? ये इंटरनल नोस्ट्रिल में। कहाँ पर खुलते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल में। ओके, ये क्या है? ये है माउथ। ओके, ये है माउथ। ये बक्कल कैविटी है। ये क्या है? ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी की मदद से किस में खुल जाते हैं? ये फेरिंग्स के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से इधर ऐसे और यहाँ से ऐसे। और ये जो वाला पार्ट है ये क्या है? फेरिंग्स है। ओके, इन सब पर डिटेल्स में आते हैं अपन थोड़ा सा और कि कैसे क्या कुछ होता है। देखो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ये 2 होते हैं। ओके, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद में जो आगे की तरफ आता है वो आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के जो है ऊपर की साइड में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोले या फिर बोलते हैं अपन, क्या बोल देते हैं? सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। ओके, ये जो सिनेडेरियन मेम्ब्रेन है इसको हम हिंदी में बोलते हैं घ्राण झिल्ली। और ये किस में काम आती है? ये काम आती है सूंघने की, स्मेल को सेंस करने के लिए काम में आती है। आपने जब भी महसूस किया होगा कि अब जब किसी को स्मेल करनी होती है, अपने को किसी भी फूड को स्मेल करनी है, किसी चीज़ को स्मेल करनी होती है, तो अपन जोर से सांस लेते हैं, जोर से, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली सांस नहीं लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली ब्रीदिंग करते हैं, ताकि वो जो सांस है वो अपने इस एपिथेलियम के साथ अटैच हो, अपने इससे जाकर टकराए और हमें स्मेल का बोध हो जाए कि कैसी स्मेल आ रही है। ओके, तो ये था सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद लास्ट साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये है बक्कल कैविटी, और ऐसे करते हुए ये फेरिंग्स के अंदर आ जाते हैं। फेरिंग्स के भी यहाँ पर बात करेंगे। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये जो ऊपरी ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट आता है इसके जस्ट नीचे वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स हो गया अपना, फिर ओरोफेरिंग्स हो गया, और जो थर्ड वाला पार्ट बच रहा है वो है लैरिंगोफेरिंग्स, जो कि लैरिंग्स के इधर होता है। यहाँ से ये जो है ये क्या है? लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ से जो एक यहाँ पर होता है लैरिंग्स, कहाँ पर? यहाँ पर ये जो है ये लैरिंग्स वाला पार्ट है। क्या है? लैरिंग्स। ओके, तो ये वाला पार्ट है लैरिंग्स का। क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स जो होता है ये, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ओके, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है, और इसके ऊपर की तरफ जो एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ओके, ये एपिग्लोटिस जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रेकिया में जाने से। मान लीजिए यहाँ से फूड आ रहा है, ठीक है, वो फूड अब इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, जा तो कोई सी साइड सकता है, क्योंकि फूड के ना तो आँख है, ना कान है, ना उसके पास सेंस है, वो किसी भी साइड में जा सकता है। लेकिन इसी के लिए यहाँ पर जो है एपिग्लोटिस का ढक्कन पाया जाता है। जैसे ही हम स्वेल करते हैं फूड को, यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस पाया जाता है। जैसे ही हम फूड को स्वेल करते हैं तो यहाँ पर ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है। अब इससे ये जो ट्रेकिया वाला पार्ट है, तो ये तो बंद हो जाता है। जो पार्ट बचता है वो कौन सा पार्ट बचता है अपने पास? ईसोफेगस वाला पार्ट बचता है। ईसोफेगस वाला पार्ट बचता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूड किस में जाएगा? ईसोफेगस में ही जा सकता है। ये जो अपना एपिग्लोटिस था ये फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रेकिया में जाने से। ओके, और कभी कभी अपने को क्या होता है, खाना खाते वक्त हिचकी आने लगती है, जिसे दांती बोलते हैं, अलग अलग भाषा में इसको बोलते हैं, हिचकी आने लगती है। ओके, बेसिकली हम समझे तो हिचकी जो आती है वो क्यों आती है? क्योंकि जब कोई फूड का पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल भी जब ट्रेके के अंदर ट्रैप हो जाता है, ट्रेके के अंदर चला जाता है, तो वो धांसी की मदद से
एक स्ट्रॉन्ग वाइंड फोर्स की मदद से उस पार्टिकल को बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। ओके, और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि जब हम खाना खाते वक्त बातें वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर ये ज़्यादा चांस होता है कि ये जो फूड पार्टिकल है ये ट्रेकिया के अंदर ट्रैप हो जाए। ओके, तो आपको खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी बात थी कि एक और बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो पार्ट है फेरिंग्स, फेरिंग्स का एक पार्ट एयर और फूड का कॉमन पैसेज है, ना कि पूरा की पूरा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इस बात पर ध्यान देना कि ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स पूरा की पूरा फेरिंग्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा की पूरा फेरिंग्स है, लेकिन ये पूरा की पूरा फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज नहीं है फूड और एयर के लिए। सिर्फ ये जो लास्ट वाला है, कौन सा, ओरोफेरिंग्स, ये सिर्फ ये ही जो है एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। नेजोफेरिंग्स नहीं करता, लैरिंगोफेरिंग्स नहीं करता, सिर्फ ओरोफेरिंग्स काम करता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो फेरिंग्स है उसका सिर्फ एक पार्ट कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, ये सारी बात हम एनसीईआरटी से भी अब रीड कर लेते हैं, हमने अच्छी तरीके से समझ ली है, अब इसको रीड भी कर लेते हैं। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि अपने पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, पेयर में है, कितने में है, पेयर में है। ओके, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है जो कि पेयर में है और ये अपर लिप के ऊपर की तरफ खुलते हैं। अपर लिप है मतलब माउथ के ऊपर की तरफ खुलते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर आ जाता है नेजल चैम्बर। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर। आगे क्या आ जाता है, नेजल चैम्बर आ जाता है। नेजल चैम्बर से होते हुए नेजल पैसेज आ जाता है। नेजल पैसेज से नेजल पैसेज चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। किस में होता है, फेरिंग्स के अंदर होता है। ओके, ये फेरिंग्स जो होता है ए फेरिंग्स का ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, पूरा की पूरा फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स का कुछ पोर्शन कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फूड एंड एयर के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि फूड और एयर के लिए एज ए कॉमन पैसेज की तरह काम करता है, तो वो क्या है, फेरिंग्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। जो फेरिंग्स है वो लैरिंग्स के माध्यम से होता हुआ, लैरिंग्स के माध्यम से होता हुआ किस में खुल जाता है, ट्रेकिया में खुल जाता है। ओके, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजियस बॉक्स। क्या है, कार्टिलेजियस बॉक्स है। ये उपास्थि का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, उपास्थि का बना हुआ होता है। विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। और ये लैरिंग्स क्या करता है, अपने को साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ओके, ये सारी बात हमने समझ भी ली है। एक बार दोबारा से एनसीईआरटी से देख रहे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाई ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। अपने बात की थी कि जो एपिग्लोटिस है वो क्या है, ये थिन है कार्टिलेजियस, इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप है। ओके, एक ढक्कन है जो कि जब भी फूड को हम स्वेल करते हैं तो वो ट्रेकिया को ढक कर रख लेता है ताकि कोई भी फूड का पार्टिकल ट्रेकिया के अंदर ट्रैप ना हो जाए। ठीक है, ये देखो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इन द लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स आगे जाकर किसमें, ट्रेकिया के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये ट्रेकिया के अंदर फूड को जाने से रोकता है। बात तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब आप रोज़ इसी चैनल पर 8 बजे ये लेक्चर आप तक मिल जाएगा, इसलिए आप उसी टाइम इसको देखने की पूरी कोशिश करें और रेगुलरिटी मेंटेन करें, क्योंकि जो आपको आपके एग्ज़ाम में एक अच्छी क्वालिफिकेशन दिलाएगा वो सिर्फ आपकी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन है, जो कि हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और आप रोज़ ये लेक्चर आ रहे हैं इनको अटेंड कीजिएगा। ओके, 8 बजे, शाम के 8 बजे। ट्रेकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया जो है आगे जाकर मिड थोरेसिक कैविटी, कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी। कौन सी थोरेसिक कैविटी, आगे ये भी बता रही है एनसीईआरटी की, 5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा, जो पीछे वर्टिब्रा चल रही है अपनी, वहाँ पर 5वीं थोरेसिक वर्टिब्री है, उसके फ्रंट पर आकर ये डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है, कहाँ पर डिवाइड होती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर। कहाँ डिवाइड होती है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पर ये आकर डिवाइड हो जाती है। कौन डिवाइड होता है, ट्रेकिया। ओके, किसमें, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रोंकाई
undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi, okay, and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। ये सारा सारा अपन यहाँ पर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये एक बार इसे समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। ये नीचे की अपने साइड में, नीचे की साइड में ये वाला एक डायग्राम अपने को दिया हुआ है, इसी से हम समझ लेते हैं कि देखो ये एपिग्लोटिस होता है, थिन कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। क्या होता है? थिन कार्टिलेजियस फ्लैप होता है, ओके। इसके बाद में लैरिंक्स आ रहा है जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। फिर आता है ट्रेकिया। क्या आता है? ट्रेकिया, ओके। ये जो ट्रेकिया है ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर जाकर, कहाँ पर? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर जाकर ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड किसमें? लेफ्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाकर ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ये जो है इसको आप देखिए, ये वाला पार्ट हम एक को जूम कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या आ रहा है? ये ट्रेकिया है, ओके। ये क्या है? ट्रेकिया है। इसके बाद में ये जो ये वाला आगे डिवाइड हो चुका है, इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। इसके बाद में जब ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है तो मान लीजिए यहाँ से ये डिवाइड, ये ऐसे जा रहा है और ये इधर चला गया, यहाँ पर ये डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ओके। ये हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई। जो थर्ड है ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये डिवाइड होती हुई आई थी और फिर यहाँ पर आके और डिवाइड हो गई, तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी ब्रोंकाई, ओके। तो ये थी ऐसे कैसे ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ओके। यहाँ पर ये जो पाया जाता है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डिक नोज। क्या बोलते हैं? कार्डिक नोज, जिसके अंदर की तरफ ये क्या रहता है? हार्ट रहता है, ओके। और ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है ये है एल्वलाई। ये क्या है? एल्वलाई है। ये लास्ट वाला पार्ट है, ये है एल्वलाई। यहीं से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये मेन पार्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, ओके। जो एल्वलाई के बारे में एनसीईआरटी और भी क्या क्या बोल रही है वो देखिए अपन। एल्वलाई के बारे में बोलती है कि एल्वलाई जो है ये क्या होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है सर। दूसरी बात क्या बोलती है एनसीईआरटी? कि वस्कुलर होती है। क्या होती है? वस्कुलर होती है, वस्कुलर होती है। जो थर्ड बात है वो है इर्रेगुलर वॉल होती है। क्या होती है? इर्रेगुलर वॉल होती है। थिन होती है, वस्कुलर होती है, इर्रेगुलर वॉल होती है। ये सारी बात बताई है एनसीईआरटी ने, ओके। ये हमने इस डायग्राम को पूरे अच्छे तरीके से समझा है। ये ब्रोंकस है, ये फिर अपन बोल देते हैं इसको ब्रोंकाई। नीचे की तरफ डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम की जो शेप होती है ये कैसी होती है? डोम शेप होती है। कैसी होती है? डोम शेप, ओके। जो ये लंग्स लेफ्ट एंड राइट, और ये है कट एंड ऑफ रिब्स। आगे की तरफ इसमें देखिए, आगे की तरफ जो ये अपना फेफड़े हैं, लंग्स है, ये किसके अंदर ट्रैप होते हैं? आगे की तरफ क्या है? रिब्स है। पीछे की तरफ क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ऊपर की तरफ क्या है? ये माउथ वाला आ जाता है, नेक वाला पार्ट आ जाता है। नीचे की तरफ क्या आ जाता है? डायफ्राम आ जाता है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा पूरा एक केज है, इस केज के अंदर ट्रैप हुआ रहता है अपने ये लंग्स, ओके। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें यहाँ तक बात कर लेती है कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पर ये दोनों भागों के अंदर आकर डिवाइड हो जाती हैं। उसके आगे ये कैसे बना लेती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती जाती है, ओके। लास्ट में जाते जाते ये जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे चली जाती हैं। जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई हो जाती है, उसके बाद में आती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या आती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। द ट्रेकिया जो है, द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स। इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग, इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। यहाँ पर देखिए आप, ये अपन ने बताया था कि ये ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया पर आपको ये छल्ले दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, ओके। ये जो है डोर्सली साइड में, कौन सी साइड में? डोर्सली साइड में तो ये इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि ये वेंट्रल साइड में जहाँ अपना फेस है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जो पीछे की साइड है उसको हम बोलते हैं डोर्सल सरफेस, ओके। तो ये जो इनकम्प्लीट होते हैं आगे की साइड में, जिसको वेंट्रल सरफेस है, वहाँ से ये क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, ओके। और ये कहाँ तक होते हैं? ये किन किन पर होते हैं? ये एनसीईआरटी यहाँ पर बोल रही है कि जहाँ पर ट्रेकिया के बारे में बात करें, ट्रेकिया में भी होते हैं ये छल्ले, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में भी होती हैं। इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स है,
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी होते हैं और इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। कहाँ तक होते हैं ये होते हैं ट्रेकिया से लेकर और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होते हैं और इनकी साइज कैसी होती है, सी शेप के होते हैं ये। ओके, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वलाई। एल्वलाई के बारे में इसने काफ़ी कुछ तारीफ़ें की हैं और ये तारीफ़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि एल्वलाई क्या होती है। थिन होती है, इरेगुलर होती है, इसकी वॉल कैसी होती हैं, इरेगुलर वॉल होती हैं और वस्कुलराइज होती हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर तो होती ही है। तो ये होती है एल्वलाई। ठीक है, आगे बात करें द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई कंप्राइज द लंग्स। लंग्स के अंदर क्या क्या आता है ये बता रहा है यहाँ पर कि लंग्स के अंदर क्या क्या समेटे हुए हैं अपन। ओके, इसके अंदर है ब्रोंकाई जिसमें अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी उनकी बात कर ली है, ब्रोंक्यूल्स आते हैं और एल्वोलाई आती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लंग्स ये वाला पार्ट जो है इसी को सिर्फ हमने लंग्स कहा है, ये वाला अंदर वाला पार्ट जिसके अंदर ब्रोंकाई आ गई, ब्रोंकाई के 3 पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वो आ गई, ब्रोंक्यूल्स आ गई और फिर एल्वोलाई आ गई। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो पूरा ही पूरा लंग्स नहीं है कि आप ट्रेकिया को भी लंग्स के अंदर ही कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं वो वाला नहीं है। लंग्स के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे आकर एल्वोलाई। ओके, वी हैव 2 लंग्स, बहुत बढ़िया बात है, अपने पास 2 लंग्स है। आज एक नई बात पता चली है अपने को कि अपने पास 2 लंग्स है विच आर कवर्ड बाय ए ड्यूअल लेयर प्लूरा। ओके, एंड विथ प्लूरल फ्लूइड। अपने पास ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप, ये है अपने पास 2 लेयर होती हैं। लंग्स की कितनी लेयर होती हैं, अपने पास 2 लेयर होती हैं, एक ये वाली बाहर की लेयर और एक अंदर वाली लेयर। इन दोनों के बीच में पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। लंग्स की दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है और ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये सरफेस टेंशन को कम करता है, इनके दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उनको कम करता है, मतलब कि बाहर के डैमेज से लंग्स को सुरक्षित रखता है। ये प्लूरल फ्लूइड का काम होता है। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब आगे बात करते हैं कि वी हैव 2 लंग्स कवर्ड बाय द डबल लेयर ऑफ प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड। इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। बिटवीन देम इट रिड्यूस फ्रिक्शन। देखो हमने वही बात की थी कि ये क्या कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है विद द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक। जो आउटर मेम्ब्रेन है प्लूरा की, ये किसके अटैच में रहती है, थोरेसिक कैविटी के। देखो बाहर की तरफ क्या है, थोरेसिक कैविटी है, तो ये थोरेसिक कैविटी की अटैच में रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जबकि अंदर वाली है वो लंग्स की कांटेक्ट में होती है। किसके अंदर, ये लंग्स, ये अंदर वाली जो लेयर है ये लंग्स के कांटेक्ट में रहेगी, जबकि बाहर वाली किसके कांटेक्ट में रहेगी, ये रहेगी अपनी थोरेसिक कैविटी के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये हमने कल वाला समझा था, आगे देखते हैं। आगे है कि लाइनिंग वेयर इज द प्लूरल मेम्ब्रेन इट कॉन्टेक्ट विद द लंग्स सरफेस। जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके, लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, जबकि बाहर वाली किसके कांटेक्ट में रहती है, वो रहती है थोरेसिक कैविटी के। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप जो है बेझिझक कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्शन पार्ट। ओके, कंडक्शन पार्ट और 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कंडक्शन पार्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्शन पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो जो अपन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, अपन शुरू से जहाँ से सांस लेना स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, वहाँ से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ये क्या होता है, कंडक्शन पार्ट होता है। जबकि वेयर इज द एल्वलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट। दूसरा पार्ट हमने क्या बोला था, एक्सचेंज पार्ट। ये एक्सचेंज पार्ट जो होता है एल्वलाई और उसके जो डक्ट्स हैं ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सचेंज पार्ट। मेनली कंडक्शन पार्ट का जो काम होता है वो होता है गैसेस को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। जैसे अपने नाक से अपन ने गैसेस को लिया है, अपने को एल्वलाई तक पहुँचाना है, इसके लिए एक पैसेज की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा पैसेज ही होता है, क्या होता है, कंडक्शन पार्ट होता है। ओके, और जो दूसरा पार्ट होता है एक्सचेंज पार्ट, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करता है, ब्लड के साथ एक्सचेंज करता है, आरबीसी के साथ एक्सचेंज करता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज पार्ट। और ये कौन करता है, एल्वलाई करती है। इसके अंदर कौन आता है, मेनली एल्वलाई आती है और उसकी डक्ट्स आती हैं। ओके, हम आगे बात करें द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वलाई।
clears it from foreign particle, humidify and also bring the air to body temperature। देखो यहाँ पर जो है कुछ वर्क्स लिखे हुए हैं, किसके किसके वर्क्स हैं ये है कंडक्शन पार्ट के। कंडक्शन पार्ट आपको समझ में आया। इसका काम क्या है, एयर का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, बाहर से और अंदर तक एयर को लानी है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से और टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक ये होता है। अब इसका काम देख लीजिए आप, इसका मेनली काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई तक लेकर आता है। दूसरा काम क्या है, एयर को क्लियर कर देता है, जो बाहर के धूल मिट्टी फॉरेन पार्टिकल हैं उनसे क्लियर कर देता है। क्लियर करने के लिए अपने जो नेजल पेसेस है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वो बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, उनके माध्यम से जो भी धूल के कण हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ओके, और फिर ह्यूमिडिफाई कर देता है, मतलब कि उसके अंदर जैसे अपन जो एयर ले रहे हैं उसके अंदर तो मॉइस्चराइज बहुत कम होता है, लेकिन अपने बॉडी को उस हिसाब की एयर फ्रिक्शन फील कराएगी, इसलिए उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करते हैं, थोड़ी सी नमी लाते हैं उस एयर के अंदर। ओके, उसके बाद में जो एयर है ये एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आती है। जो बाहर का टेम्परेचर मान लो गर्मियों के अंदर चल रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन जो अपना जो टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है। इसी के लिए जो भी अपन एयर ले रहे हैं वो भी 40 डिग्री सेल्सियस वाली ले रहे हैं। उसको अपन जो है पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, अपन उसको 37 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। उसको क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। कैसे लेकर आता है, इसके लिए अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो नेजल पेसेज है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर भी बहुत सारी बोन्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। उन बोन्स का मदद से ये टरबाइन पाए जाते हैं। उन टरबाइन की मदद से जब ये एयर घूमती हुई आती है वहाँ से, तो ये ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है, वहाँ पर तो जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, अपने सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, तो अपने को नहीं पढ़ना है। ओके, फिजियोलॉजी, आप इस बात को समझिए कि फिजियोलॉजी जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी गाथा है ये। इसको 8वीं 10वीं वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, 12वीं वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपन भी पढ़ते हैं। और यहीं जब आप कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, आप नर्सिंग कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाएंगे, इसको भी ब्रॉड लेवल पर पढ़ाया जाएगा। और आगे आगे जब आप पीजी करेंगे, एमएस करेंगे, तो बाद में भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये इतना ब्रॉड लेवल का है कि आगे आगे चलता ही रहता है। अभी अपन जो है ये कौन से कंडक्शन वाले पार्ट को अपन ने सिर्फ थोड़ी देर में कवर कर लिया, लेकिन ये जब आगे आगे चलेंगे तो इसी में 4-4 5-5 दिन के लेक्चर निकल जाएंगे। तो ये देखिए कि ये जो अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। अपने को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो अपने किस में आएगा, एग्जाम में आएगा। अपने को पीएचडी नहीं करनी है इसके अंदर। ओके, एक्सेल पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा इस बात पर कि जो एक्सचेंज वाला पार्ट होता है जिसके अंदर एल्वोलाई आती है, वो एक्चुअल पार्ट होता है किसका, डिफ्यूजन का। किसका, डिफ्यूजन का, ऑक्सीजन और CO2 का। किसमें, ऑक्सीजन और CO2 का, ब्लड से और एटमॉस्फेयर एयर से। इसी बात को हम आगे पूरे चैप्टर में यही बात करने वाले हैं। तो इस बात पर आपको अगर नहीं सुन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे यही पूरा चैप्टर है। और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि एल्वोलाई ही मेन सरफेस एरिया है, एल्वोलाई ही मेन जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर एयर से और ब्लड के बीच में। ओके, यहाँ तक अपन को बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। लंग्स कहाँ पर होते हैं, थोरेसिक चैम्बर के अंदर होते हैं। विच इज एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। ये बात आप याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना है। अभी तक पूछी नहीं गई है लेकिन पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको याद रखिएगा कि थोरेसिक चैम्बर जो है ये एयर टाइट चैम्बर होता है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम। ये जो थोरेसिक चैम्बर है ये कैसे बनता है, ये चैम्बर बनता है अपना किससे, वर्टेब्रल कॉलम से। ये डोर्सल सरफेस पीछे की साइड में ये वर्टेब्रल कॉलम होती हैं। ओके, अपन ने अभी बात की थी। वेंट्रल साइड आगे की साइड में, मुंह की साइड में, इस यहाँ पर क्या होता है, स्टर्नम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टर्नम होता है, ठीक है। साइड में क्या होते हैं, रिब्स होती हैं। क्या होती हैं, साइड में रिब्स होती हैं। ओके, एंड नीचे की तरफ क्या होता है, ये होता है अपना नीचे की तरफ होता है डोम शेप डायफ्राम होता है। ओके, ये डोम शेप डायफ्राम, नीचे की तरफ डोम शेप डायफ्राम होता है। इसकी स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा कि डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप होता है। द एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन लंग्स ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट इन द लंग्स। क्या बोल रहा है कि एनाटॉमिकली सेटअप थोरेसिक कैविटी का इस प्रकार से होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब आप अपनी जो थोरेसिक कैविटी है इसको थोड़ा सा दबाएंगे या फिर इसके साथ कुछ भी ऐसा करेंगे तो वो सारा का सारा जो है रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, लंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब जैसे अपनी छाती को दबाते हैं, अपनी थोरेसिक कैविटी को दबाते हैं तो आपको महसूस होता है कि लंग्स भी दब रहे हैं थोड़ा सा।
ओके, और अपन एयर को बाहर के इनहेल करते हैं क्योंकि हमारा अंदर का प्रेशर बढ़ता है, अपन जो उसको दबाते हैं तब। ओके, तो ये बात कहना चाह रहा है कि ये जो एनाटॉमिकली सेटअप इसका ऐसा है कि जब भी हम थोड़ी सी कैविटी के अंदर चेंजेस करेंगे वो सीधा की सीधा कहाँ पर, लंग्स के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होता है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये जो सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लंग्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी ऐसी मसल्स नहीं है कि जो कि अपन लंग्स के वॉल्यूम को चेंज कर सकें, लंग्स को सिक्योर सकें, लंग्स को हम एक्सपेंड कर सकें। ये सब अपने पास ऐसी कोई मसल्स नहीं है। अपन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैविटी के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं, और थोड़ी सी कैविटी के अंदर चेंजेस करने से ही सारी सारी जो अपन एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सारी कर लेते हैं। ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, कैसे होती हैं? ये देखो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये सारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये किससे कर लेते हैं? अपन अपनी थोड़ी सी कैविटी के अंदर ही वॉल्यूम को चेंज करके एयर उसके लंग्स के अंदर भी हम चेंज कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो रोज़ आप मेंटेन कीजिएगा कि रोज़ जो है आप इस वीडियो को देखें। शाम को 7-8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।